अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथी और मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी के साथ इनफर्टिलिटी भी शामिल हो जाती है। आज हम कुछ ऐसे मामलात का ज़िक्र करेंगे जो कि हमारे रोज़मर्रा के मसाइल में से भी मसला बन जाता। हम अपने टॉपिक पे जाने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को आप देख सकें। आज हमारा जो टॉपिक है वो मर्दों में नामर्दगी है। इनफर्टिलिटी, स्पर्म का ना होना एक अलग इशू है और ख्वाहिश का पैदा ना होना एक अलग इशू है। अब इसमें 3 मरहलों में मैंने इन सब चीज़ों को तकसीम किया है। 18 से लेकर 35 साल तक जो मसाइल हैं वो कुछ और हैं। 35 से 40, 45 या 50 तक जो मसाइल हैं वो कुछ और हैं और 50 से 80 तक मसाइल कुछ और हैं। अब हम एक एग्जांपल देंगे कि होता कुछ यूँ है कि एक 18 से लेके 35 साल तक जो शख्स है वो किसी भी हकीम के पास या किसी भी डॉक्टर के पास अपनी इस मामलात की दवाई लेने चला जाता है और होता कुछ यूँ है कि जो मामलात पहले बेहतर चल रहे होते हैं, कुछ हद तक चल रहे होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि मालिज को इस बात को समझना ज़रूरी है कि इसे मामलात ज़्यादा जिस्म में गर्माइश की वजह से आए हैं या जिस्म में हरारत अज़ीज़ी की वजह से आए हैं या इसका जो है वो फिज़िकल ये सही है, मस्कुलर ये सही है, सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है। 18 से जो 20 तक आम तौर पर जो आते हैं वो ज़्यादातर मेंटल प्रॉब्लम ही आते हैं, क्योंकि ये वो उम्र का एक हिस्सा है जिसमें जो सिस्टम है या जो ऑर्गन्स है वो या तो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ख़राब हुआ होता है, यानी कि वो सेक्सुअली फिट होता है, मगर जब वो इंटरकोर्स करने लगता है या अपने मामलात को सर अंजाम देने लगता है तो वो सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर जाता है। ये सिस्टम इस एज में जो मामलात हैं वो गर्मी की वजह से जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। इन लोगों को अगर इस एज में हम, क्योंकि इनका 99% जो मामला है वो ज़्यादा जिस्म में हीट की वजह से या मसाने में गर्मी की वजह से या किसी भी हीट की वजह से या मेंटल डिसऑर्डर की वजह से या ज़हनी फतूर की वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है, इसे जब भी हम कैजुअल या रेगुलर अद्वियात जो मार्केट में अवेलेबल भी हैं, हमारे हुक्मा हकीम बरादरी के पास भी अवेलेबल हैं, वो जब हम कुश्ते खिलाते हैं तो सिस्टम चलने के बजाय क्लैप्स कर जाता है, गिर जाता है। जो मामला पहले चल रहे थे वो भी नहीं चलते। अब हम 35 से 40-45 साल की एज पे बात करते हैं। ये सिस्टम यहाँ पर आकर जो सिस्टम होता है वो वक्त के तकाज़े के मुताबिक जो है कुछ वीकनेस हो जाता है, ज़हनी दबाव ज़िम्मेदारियों की वजह से बढ़ता है, जिसकी वजह से इस दौरान जो असाबी कमज़ोरी की जो एक रूटीन की दवाई है उसे हम एवनास्ट्रेवा कहते हैं। एवनास्ट्रेवा 40 साल की उम्र में अगर एक शीशी
आप इस्तेमाल कर लें तो उसमें ये होता है कि जो मामलात हैं वो डिस्टरबेंस नहीं होते। एवनास्टेवा का जो है वो आपको बताता चलूँ, अगर आप मौलिज हैं या पेशेंट हैं तो इसके एक प्राइमरी एक्शन है, एक सेकेंडरी एक्शन है। प्राइमरी एक्शन में ये सिस्टम को आम तौर पर जो है मज़ीद जो है वो आहिस्तगी की तरफ लेके जाता है, डिले की तरफ लेके जाता है, और सेकेंडरी एक्शन में वो उस मामलात को जो है वो बहुत तेज़ कर देता है। इसके बाद एज आ जाती है 50 to 80। अब 50 से 80 साल की उम्र में जो सिस्टम क्लैप्स होता है वो जो है वो जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से होता है, पट्ठों में ताकत नहीं रहती, और ऐसे मामलात हैं वहाँ जाकर जो ये कुश्ते हैं, ये अगर आप गुर्दे पेशेंट के सही हैं, जिगर सही है, बच गया है, तो वो अच्छा काम करते हैं। होता कुछ यूँ है कि 18 साल की उम्र में ही वो जो है काफ़ी मार्केट की जो बाज़ारी अद्वियात हैं वो यूज़ करता है, क्योंकि वो उसकी एज नहीं होती, वो मामलात और डिस्टर्ब होते जाते हैं। और बाज़ बात ऐसा होता है कि उसे कुछ मशवरा देने वाले उसे ऐसे मशवरे देते हैं, छुआरों के मशवरे देते हैं, अंडों के मशवरे देते हैं, जो कि वो मशवरे उसके लिए वबाले जान बन जाते हैं। इसलिए जब भी इलाज करें तो इलाज करवाएं आप अपना, या आप मौलिज हैं कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि इसका सिस्टम हीट की वजह से बंद है कि सर्दी की वजह से है, या इसका सिस्टम मेंटल डिसऑर्डर की वजह से बंद है। एक बंदा बिल्कुल सेक्सुअल बिल्कुल 100% है, मगर मेंटल डिसऑर्डर यानी कि दिमागी हालत या दिमाग में असाबी कमज़ोरी की वजह से वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, उस पर दबाव रहता है। मुश्तजनी की वजह से, हिर्स की वजह से काफ़ी मसाइल जो ज़हनी आ जाते हैं। रात को सोया हुआ तो बिल्कुल उसमें इंतशार बिल्कुल 100% होता है, उठता है ख़त्म हो जाता है। जब वो बात कर रहा होता है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तब तो उसका इंतशार बहुत बेहतर होता है। जब वो फ़िज़िकल वहाँ पहुँचता है तो इंतशार ख़त्म हो जाता है। ये मेंटल जो है, ज़हनी जो है वो कमज़ोरी या असाबी कमज़ोरी का इसके साथ ताल्लुक़ है। उसके लिए अलग अद्वियात हैं, जैसे नोस्मोडियम है, बुफोरन है, स्टिगोमिडास है। इस तरह मुख्तलिफ जो है वो एक कलेक्शन है, अलग से एक कलेक्शन है। अगर वो फिज़िकल डिस्टर्ब है तो होता कुछ यूँ है कि हम 18 से जो एज है 30-35, उसमें 18 में ही डायमियाना योहम्बीनियम इस्तेमाल करा देते हैं, तो सिस्टम बेहतर होने की वजह से क्लैप्स कर जाता है, क्योंकि वो उस वक़्त उसका जो है वो एज वाइज या उसका फ़िज़िकल सिम्टम्स जो है वो उससे मैच नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी इस किस्म का इलाज करें तो यकीनन जो है वो आप इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें कि इसका सिस्टम क्यों बंद है। ये उसकी हिस्ट्री लेने से पता चलेगा, उसकी आदत से पता चलेगा, और बहुत से मामलात हैं जिसे देखकर पता चलेगा कि ये जो है वो किस तरफ हैं। अगर उसका इंतशार, अब ऐसे भी केस आते हैं कि अब वो बाहर कहीं गया है, किसी बाहर लेडीज़ के पास है तो इंतशार सही है, जब वो अपनी लेडीज़ के पास आता है या बेगम के पास आता है तो इंतशार नहीं है। ये भी एक केसेस हैं। अब इन केसेस के लिए इनकी मुतल्लिका अद्वियात देने से ही मामलात बेहतर होते हैं। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी और मर्दाना कमज़ोरी के। अब एक शख्स के स्पर्म जो है 100% एक्टिव हैं और उसमें इंतशार नहीं है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
अब हमारे नौजवान साइज़ पे बहुत परेशान होते हैं, साइज़ के मुतल्लिक बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। जो अल्लाह ताला ने एक स्टैंडर्ड साइज़ बनाया है वही बेहतर है। जब आप साइज़ को बड़ा करते हैं या साइज़ को किसी पंप्स मिल जाते हैं, अद्वियात मिल जाती हैं, तला अफलातून मिल जाते हैं और बहुत से तला मार्केट में अवेलेबल हैं। जब आप यहाँ हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो मसल्स होते हैं, पीनस के जो मसल्स होते हैं वो उसमें टाइटनेस ख़त्म हो जाती है और उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशन और आ जाती हैं। अब अल्लाह ना करे कि वो काम कर जाती और आपका पीनिस का साइज़ 12 इंच हो जाए, 8 इंच हो जाए, तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि यूट्रस पे जब हिट होता है, जो लज्जत का अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है वो लेडीज़ में 2 to 3 इंच के इंटरनल ही है, यानी कि इस फासले पे ही है। अगर जब जैसे ही वो आप एक बड़े जो है वो उसके साथ करेंगे तो यकीनन यूट्रस अपनी जगह से टल जाती है, जिसमें रहम का टल जाना भी आता है। बाज़ का हमारे पास एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत से जो काम ऐसे हैं जो कर जाते हैं, जो बाद में जो है वो मसले मसाइल का शिकार बनते हैं। अब हम आगे चलकर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह ज़िक्र करेंगे जो गोनोरिया है, जो सुजाक है, उसके मामलात को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसका ये कैसे फैल रहा है और इसके मामलात क्या हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको बताता चले कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप गलत काम करें फिर आपको आए। इसमें कोई जो है सेकंड चीज़, यानी कि वाशरूम का लोटा या कोई ऐसे जहाँ पब्लिक वाशरूम है उसमें भी आपको ऐसे मसाइल जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। इंशाल्लाह इस पर एक नई वीडियो बनाएंगे अनकरीब। अब तक के लिए इजाज़त दें। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर।